हेलो ब्यूटीफुल वॉरियर्स। मैं हूं डॉक्टर अनुज, आपका पीडियाट्रिशियन और आपके बच्चों का मेंटल हेल्थ हीलर। लास्ट वीडियो में हमने बात की कुछ नेगेटिव थॉट्स की जो हमारे माइंड में आते रहते हैं और परेशान करते हैं। आज हम थोड़ी सीरियस टॉक करेंगे इस बारे में कि लाइफ में हम सबके कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स, एस्पिरेशंस होती हैं और हम सब एक सपना बनाते हैं कि यस, आज से 2 साल के बाद मैं अपने आप को कैसे और कहां देखना चाहता हूं। हमारी लाइफ बहुत सारे एस्पेक्ट से बनी होती है और ये जरूरी नहीं कि हम उन सब एस्पेक्ट से अपनी लाइफ में हैप्पी हों। अब वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ, एजुकेशन, करियर, हमारी सोशल लाइफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग सुबह उठते सार ही दिल में इतनी जोर जोर से धक धक हो रही होती है, इतनी ज्यादा पैल्पिटेशंस, ट्रेम्बलिंग, डर होता है दिल में कितनी सारी चीजों को लेकर, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये एक वैसा ही दिन है जो एक पहले था, जो एक बहुत फियरफुल डे था और वो दिन वैसा ही निकला था डर में। और आप मानोगे इन सब डर के पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे माइंड्स में एक थॉट होता है वो होता है हमारी हेल्थ को लेकर। हम अपनी हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा फियरफुल और हाइपोकॉन्ड्रियक रहते हैं। आप मानोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी। कुछ साल पहले कोविड के बाद मेरे को कोविड हुआ फेज 3 में और हफ्ते भर में वो रिकवर हो गया और उसके बाद मैंने सडनली जिम स्टार्ट कर दिया और बीइंग एन एग्रेसिव जिमर, अ गुड जिमनास्ट, मैंने एकदम से अच्छी वाली हैवी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके कुछ दिन बाद मेरे को थोड़ा चेस्ट में टाइटनेस फील होनी स्टार्ट हुई एंड आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा हाई बीपी डायग्नोज हुआ। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए जिसमें मेरे किडनी फंक्शन टेस्ट स्लाइटली एलिवेटेड आया, जिसमें क्रिएटिनिन वाज जस्ट 1.4, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल है। 1.2 का अपर रेंज होता है, 1.4 था। तो उस चीज को लेकर मैं इतना ज्यादा डर गया, मतलब मैं आपको अपनी खुद की लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, इतना डर गया। आप मानोगे मेरे माइंड में क्या थॉट था कि एक पॉइंट पे जाकर मेरा डायलिसिस होगा। आप मानोगे, मैं अपने आप को भी और अपने रिलेटिव्स यानी कि अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, सबको कन्विंस कर चुका था स्ट्रांगली कि मेरे साथ कुछ सच में बुरा होने वाला है। अब इसमें आप कहोगे कि यू नो दिस इज ओवर रिएक्शन या वट एवर, बट ये ही रियलिटी होती है हम सबकी। एटलीस्ट मेजॉरिटी 80% ऑफ हम सबकी यही रियलिटी है कि अगर कोई छोटा सा सिम्टम हमारी लाइफ में आ जाए तो हम उसको इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसके अराउंड चलने लगता है। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, अलग अलग टेस्ट करवाए, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स एंड सो मेनी थिंग्स। और उसके बाद जो क्रिएटिनिन लेवल है वो फॉल करना स्टार्ट कर गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि कोविड जो है वो थोड़ा हार्ट पे लोड डालता है और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, आप सिर्फ लाइट वॉकिंग कीजिए। मैंने वो फॉलो किया 1-2 महीने एंड आई वाज फाइन, आई वाज गेटिंग रिजल्ट्स। वो पॉइंट था जिस पे मैंने सोचा कि यार अनुज, क्या रहा है तू अपनी लाइफ के साथ? तू इतना पैनिक, इतना स्ट्रेस्ड कैसे रह सकता है और जिंदगी कैसे निकलेगी इतने स्ट्रेस में? तो मैंने क्या किया, आई टुक अ स्टेप बैक फ्रॉम माय ओन बॉडी एंड मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया खुद को मैं देखता था, एक अलग अनुज को अपने सामने खड़ा हुआ देखता था और उससे पूछता था कि व्हाट इज रियली रॉन्ग विद यू। और मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि देयर इज एक्चुअली नथिंग रॉन्ग विद मी। मैं सिर्फ ओवर थिंक कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उस कंडीशन जिसको हम कहते हैं रिएक्ट करना, लाइफ में हर एक चीज पे रिएक्ट करना। छोटा सा सिम्टम आया, रिएक्ट करो, अरे भाई क्या हो जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरी किडनी तो नहीं खराब हो जाएंगी, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। आई मीन वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था और यही रियलिटी है मोर देन 90% ऑफ हम सबकी।
अब इसमें अगर मैं कहूं तो गलती मेरी या आपकी कभी नहीं होती। ये होता है हमारा बॉडी का एक इनेट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ऐसे ही नेचर ने, द ग्रेट मदर नेचर ने हमें एंडाउ किया है, हमारी बॉडीज को ये ब्लेसिंग दी है कि फाइट और फ्लाइट माने बॉडी को कोई भी डेंजर है तो हमारी जो बॉडी है वो लग जाती है काम पे, फाइट या फ्लाइट मोड पे उसको वापस से ठीक करने के लिए। ऐसे ही कंडीशनिंग हमारे एंसेस्टर्स की थी और वो ही कंडीशनिंग हमारी हुई कि मान लो कुछ भी हुआ तो बॉडी उसे झट से ठीक करेगी। और वही हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि कुछ भी हुआ तो झट से वो ठीक होना चाहिए। यही हमारा जो है वो एड्रेनलिन रश रहता है बॉडी में, और यही हमारा जो मेन स्ट्रेस का रीजन रहता है सभी का। मैंने अपने आप को फिर कंट्रोल कहां से करना स्टार्ट किया? मैंने थोड़ा स्टेप बैक किया, रियल अनुज बंसल को देखना शुरू किया थोड़ा डिस्टेंस से, और फिगर आउट किया कि क्या सिचुएशन वाकई खराब है? नहीं। क्या मैं पैनिक में जा रहा हूं? यस। क्या मैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जा रहा हूं? यस। क्या मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूं? यस। क्या ये सब मुझे हेल्प करेंगे? नो। तो क्या होगा? ये मेरा पैनिक, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ओवरथिंकिंग, ये सब एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेंगे और वो एक क्रॉनिक कंडीशन बन जाएगी जिसको ट्रीट करना और भी मुश्किल होगा। मैंने अपने आप को कंट्रोल कहां किया? मैंने कहा, सोचा अपने आप के साथ कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होना था तो अब तक हो जाता, क्यों नहीं हुआ? हो सकता था, और अगर हो सकता था तो अब तक हो चुका होता। सिंपल। तो मैंने क्या किया? मैं डिसइंटरेस्ट हो गया अपने सिम्टम्स से। मैंने टोटली शो किया, प्रिटेंड किया, जो मेरे सामने अनुज खड़ा है उसको प्रिटेंड किया कि मैं तेरे सिम्टम्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तेरी थिंकिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तेरे फियर्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। तू अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, बट मैं जो अलग खड़ा हूं तेरे से, मैं अपने फियर्स को, अपनी वरीज को अपने ऊपर हावी होने बिल्कुल नहीं दूंगा। जिन एंजाइटी के पॉइंट्स पे मैं 8, 9 या 10 पर स्कोर कर रहा था अपने आप को, उन्हीं स्केल्स पे मैं 1, 2 या 3 पर आ गया। यानी कि मैंने अपने डर को कॉन्कर कर लिया। पंजाबी च एक बहुत सोनी कहावत है, वो कहते हैं मन दे जिते जीत है, मन दे हारे हार। सो मतलब मन पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया और साथ में अपने फियर्स को कॉन्कर कर लिया तो आपने ये जग जीत लिया। और ये जग और ये जंग जीतना बहुत जरूरी है। और मैं आपके सामने आज एक सक्सेसफुल जीती जागती एग्जांपल हूं इस चीज का। अब लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स जो हमने वन बाय वन ठीक करने हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है हमारी हेल्थ को लेकर। अब फ्रेंड्स, आपको अगर सेम सिम्टम्स जिनसे मैं पास किया हूं, जिस सब स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप उन सब चीजों से पास कर रहे हो तो एक क्वेश्चन जो पूछना बनता है अपने आप से वो है, क्या मेरी हेल्थ सच में ठीक है या नहीं? और अगर खराब है तो कितनी खराब है? ये वही क्वेश्चन है जो आप अपने आप से थोड़ी दूरी बनाकर पूछोगे कि मेरी हेल्थ की जो रियलिटी है वो असल में क्या है। इसके लिए जरूरी है कि जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, अगर आपको कोई सिम्टम ट्रबल कर रहा है तो आप उनसे बात कीजिए, जेन्युइनली, वरिंगली नहीं, और उनसे पूछिए, और अगर कुछ वाकई में प्रॉब्लम है तो उसको सेट कीजिए। बिकॉज जो बात से हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था वो था कि आज से 2 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं, और बात कर रहे हैं हेल्थ और अपने सोशल रिलेशनशिप्स को लेकर। तो सोशल रिलेशनशिप्स में आते हैं हमारे ऑफिस के कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस। क्या हम सबके साथ हैप्पी हैं? नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर क्यों नहीं तो क्या वो एरियाज हैं जहां पे हमारी इंटरवेंशन चाहिए, जिनसे हमारे जो एक्वेंटेंसेस हैं, जो फ्रेंड्स हैं,
जितना सुटेबल रिलेशनशिप इन सब के साथ हमें चाहिए वो हम बना सकें। इस एंजाइटी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स पर, हमारे वाइफ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बच्चों के साथ। और कई बार हम इतने ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि हम बच्चों से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाते। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी आप एक पेन और पेपर पकड़िए, उस पे डिटेल में लिखिए कि अगले 2 साल में आप अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को कहां देखते हो, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं जो आपको खुद लगती हैं कि हाँ ये एरियाज ट्रबल हैं, इन एरियाज में मुझे काम करना है और मेरा फाइनल आउटलुक 2 साल के बाद क्या होना चाहिए। सो ये मेरा सजेशन है आपको, ऑनेस्ट, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क स्टार्ट करने का। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो है करियर और प्रोफेशन। इंडिया में बहुत सारे बच्चे यानी कि टीन्स पेरेंट्स के प्रेशर में आकर या टीचर्स के प्रेशर में आकर एक प्रोफेशन चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट या हार्ड वर्किंग होते हैं। तो टीचर्स भी उनको कहती हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंटेलिजेंट हो, या तुम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात एप्ट होती है बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आप अपने करियर की सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। सेकंड, सेम करियर को ही लेकर मैं बात करता हूं बड़े एडल्ट्स की, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स की। आप बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। आप सोचते हो कि मार्केट्स का क्या हाल है, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, कितना रिटर्न आएगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सो द की हेयर इज, बोथ फॉर द किड्स एंड देयर पेरेंट्स, इज कांस्टेंट एजुकेशन। अपने आप को कॉन्स्टेंटली एडुकेट कीजिए। बच्चों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपना करियर चूज करने में, तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने सीनियर्स का ओपिनियन ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उन प्रोफेशनल्स की। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप अपने आसपास जो डॉक्टर बन चुके हैं उनसे बात कर सकते हो कि व्हाट इट रियली लुक्स लाइक टू बी अ डॉक्टर, what it really takes to be a doctor, to become a doctor. Same is for parents. अगर आप कंफ्यूज्ड हो किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर या लाइफ में किसी भी चीज को लेकर, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को एजुकेट कीजिए। आप वीडियोस देख सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो उस एरिया में प्रोफेशनली सेट हो, आप उससे बात कीजिए कि आपने क्या तौर तरीके अपनाए, आपने क्या वेज अपनाए, आपने क्या तरीका अपनाया, हाउ डिड यू डू इट। बट देन द मेन बैकबोन ऑफ ऑल दिस इज कांस्टेंट एजुकेटिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का है लेजर। आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, लास्ट टाइम आपने अपने आप को 15 मिनट कब दिए थे, सिर्फ अपने साथ, अपने अकेलेपन के साथ, और सोचने के लिए सिर्फ इतना कि मैंने आज के दिन में अपने आप को थोड़ा हैप्पी और प्लेजरफुल रखने के लिए क्या किया। हो सकता है वो बहुत छोटा सा स्टेप हो सकता है रात को सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ गर्म पानी के एक टब में अपने पांव डिप करके 5-10 मिनट बैठ के अपने आप को पैम्पर करना ही आपके लिए एक लेजर हो। और हो सकता है वही आपकी लाइफ को इतना प्यारा और इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस दे कि आप अपने आप को ब्लेस करो। रियली आप सोचो, हर रोज सोचो इनफैक्ट, कि मैं आज के दिन 10-15 मिनट क्या ऐसा कर सकता हूं अपने रूटीन से हटके जो मुझे प्लेजर दे। हो सकता है वो एक वॉक हो सकता है वो अपने बच्चे के साथ एक बैडमिंटन की गेम हो सकता है वो जस्ट आराम से शांति से बैठना और हो सकता है मेरी तरह रोज रात को सिर्फ 5 से 7 मिनट एक वार्म वाटर टब का, उसमें रोजमेरी ऑयल के कुछ एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसमें अपने पांव डिप करके आराम से सुकून से रिलीफ फील करना हो। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंडरस्टैंड करना डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल। बहुत सारे लोग रिलीजियस होते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल होते हैं। रिलीजियस हो सकता है कि आप रोज मंदिर जाते हो, माथा टेकते हो, जोत बत्ती करते हो,
हो सकता है आपके लिए रिलीजियस होना होता हो कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ना, कोई मंत्रा चैट करना, जोत लगाना, या फिर रोज गुरु घर जाके एक बार दर्शन करने और ब्लेसिंग सीख करना। वेरी गुड, ये रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत अच्छा है हमारी लाइफ का। बट द अदर एस्पेक्ट इज बीइंग स्पिरिचुअल। हो सकता है कि आप ये जो डेली रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ये ना करते हो और ये छोड़ के आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जहां पर आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, या सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हो, जहां पर आपको फील हो रहा हो कि मेरा माइंड, सोल और ब्रेन का जो कनेक्शन है, सिंक है, वो बन रहा है। दोबारा बात करें अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। आज इस पॉडकास्ट में मैं सिर्फ बात करूंगा हेल्थ को लेकर। अब हेल्थ को लेकर जब मेरे को प्रॉब्लम आई तो मैंने डॉक्टर्स को विजिट किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैंने बहुत सारी रिसर्च की एंड यस, गूगल बाबा वॉज ऑलवेज अराउंड। मैं खुद भी गिल्टी हूं गूगल बाबा को ओवर यूज और फिर अब्यूज करने के लिए भी। बट यस, मैंने बहुत सारे अपने सिम्टम्स, अपनी चीजें गूगल की, बहुत सारे फोरम्स पे बात की, बहुत सारे लोगों से पूछा। बट देन वो सब जो कोजी कोजी बातें आती हैं लोगों की कि नहीं नहीं यार, तेरे को तो कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा मेरे को भी हुआ था, उसको भी हुआ था, वो भी ठीक हो गया। वो सब चीजें कोजी टॉक्स थी। वो सब मेरे को एक सेफ्टी जोन में लेके जाने के लिए काफी थी। बट क्या मैं उस सेफ्टी जोन में ही रहना चाहता था? नहीं, मैं चाहता था कि मैं उस सेफ्टी जोन से निकलकर थोड़ा अनकंफर्टेबल वाले जोन में आऊं, ताकि मैं जो रियलिटी है उसको फेस करूं और एटलीस्ट जो नेक्स्ट स्टेप है एवोल्यूशन का, मैं उसको अचीव करूं। बीइंग डॉक्टर माई सेल्फ एंड बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स की प्रिस्क्रिप्शंस और एडवाइसेस के बाद आई फाइनली केम टू अ कंक्लूजन कि इट्स नथिंग बट जस्ट एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स आई एम जस्ट गेटिंग ओवर कॉन्शियस, ओवर एंशियस अबाउट माई सिम्टम्स। तो मैंने एक तरीका ढूंढा जो मेरा पर्सनल था। मैंने अपने कुछ स्टिकर्स बनाए एंजाइटी रिलेटेड और उनको अपने फ्रिज पे स्टिक कर दिया, सो दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, जो वर्स्ट टाइम होता है एंशियस फील करने का, मैं जाऊं अपने फ्रिज के पास, एक बार देखूं, यू आर फाइन, nothing has happened, you are healthy, you are safe, you are in safe hands, this universe is protecting you. So all this came to my help। इस सब में परफॉर्मेंस एंजाइटी भी एक फैक्टर था, बिकॉज मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं, तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई, मैं खुद भी एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी परफॉर्मेंस दूं अपनी सोसाइटी को, तो वो भी एक एंजाइटी फैक्टर था। बट इस सब ने जो मेरा एंजाइटी लेवल था वो 8 9 10 के लेवल से 1 2 3 पे लाया। इस एंजाइटी वाले डायग्नोसिस को अपने रेफ्रिजरेटर पर देखने के बाद आई केम इन फेस विद द ट्रूथ। ट्रूथ पता लगने के बाद मेरे में आया कॉन्फिडेंस टू फेस माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। उस कॉन्फिडेंस से आया डिसेंसिटाइजेशन फ्रॉम माई फियर्स, कि अपने डर को कैसे जीतना है, अपने डर को कैसे कम करना है धीरे धीरे। और जैसे जैसे मेरा डर कम होता गया, डिसेंसिटाइज होता गया, वैसे वैसे मेरी लाइफ में फ्रीडम बढ़ती गई, मेरी लाइफ में फ्रीडम की एंट्री हुई। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वरी। और जब आप वो फ्रीडम का पॉइंट अचीव कर लेते हो तो आप इतना अच्छा महसूस करते हो, फुलफिल्ड फील करते हो। आपको पता लग जाता है देख के ही कि यस, वो चीज, हल्का सा स्ट्रेस वहां पर है, हाँ वो हल्का सा स्ट्रेस वहां पर है, बट मुझे इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ रहा। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम फ्री, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये आती जाती रहेंगी। एंड प्लस तुम्हें ट्रिगर पॉइंट्स पता लग जाते हैं अपने, कि ओके फाइन, ये ट्रिगर पॉइंट मुझे ट्रिगर कर सकता है, मेरे स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकता है। आप कभी भी उस पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट के लेवल तक स्टूप डाउन करते ही नहीं जब आपको फ्रीडम आ जाती है। बस यही मोटिव था मेरे आज के पॉडकास्ट का, कि मैं जिस तरह मैंने अपने डर को कॉन्कर किया वैसे आप भी कीजिए। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे डॉक्टर अनुज बंसल के नाम से, आप उसको फॉलो कीजिए, उस पे भी बहुत यूजफुल कंटेंट्स होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे,
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार नहीं कई बार देखिए। इस एक वीडियो से आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर हर बार मिलेंगे जब भी आप इसको देखेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हीलिंग।